अति उदार वृषभानु राय जी, अति उदार वृषभानु राय जी। संपत्ति दई है अपार नौबत बाज रही। हाँ संपत्ति दई है अपार नौबत बाज रही। वृषभानु गोप के द्वार नौबत बाज रही। वृषभानु गोप के द्वार नौबत बाज रही। धेनु बसन मणिदान विविध विधि, धेनु बसन मणिदान विविध विधि। द्विजन कियो सत्कार नौबत बाज रही। हाँ द्विजन कियो सत्कार नौबत बाज रही। वृषभानु गोप के द्वार नौबत बाज रही। वृषभानु गोप के द्वार बधाई बाज रही। केसर कुमकुम कीच मची है, केसर कुमकुम कीच मची है। केसर कुमकुम कीच मची है। केसर कुमकुम कीच मची है। पुष्पन वृष्टि अपार नौबत बाज रही। पुष्पन वृष्टि अपार नौबत बाज रही। वृषभानु गोप के द्वार नौबत बाज रही। वृषभानु गोप के द्वार नौबत बाज रही। दूध दही घृत केसर जल की, दूध दही घृत केसर जल की। वर्षा भई है अपार नौबत बाज रही। हाँ वर्षा भई है अपार नौबत बाज रही। वृषभानु गोप के द्वार नौबत बाज रही। वृषभानु गोप के द्वार नौबत बाज रही। गोपी गोप सकल ब्रजवासी, गोपी गोप सकल ब्रजवासी। नाचत दे दे ताल नौबत बाज रही। नाचत दे दे ताल नौबत बाज रही। वृषभानु गोप के द्वार नौबत बाज रही। भानु गोप के द्वार नौबत बाज रही। कैसा विलक्षण उत्सव हो रहा है। भूवि आकाश बाजने बहु विधि, भूवि आकाश बाजने बहु विधि। भूवि आकाश बाजने बहु विधि। भूवि आकाश बाजने बहु विधि। छायो घोष अपार नौबत बाज रही। छायो घोष अपार नौबत बाज रही। वृषभानु गोप के द्वार नौबत बाज रही। वृषभानु गोप के द्वार नौबत बाज रही। नंदोत्सव में जो दधी कांदो हुआ उसमें इतना दूध दही और घृताम्बु केसर युक्त जल घृत युक्त जल उड़ेला गया कि उससे यमुना जी प्रयाग तक दुग्धमयी हो गई। प्रयाग तक बिल्कुल ऐसा लगता था कि जल है ही नहीं, दूध ही दूध हो। इतना दूध दही उड़ेला गया। किंतु नंदोत्सव में इतना दूध दही उड़ेला गया राधा रानी के दधी कांदो महोत्सव में कि प्रयाग तक नहीं, रावल से दूध दही मिला श्री यमुना जी में। और यमुना जी में इतनी प्रचुर मात्रा में दूध दही घृत कि यमुना जी तो दुग्धमयी हो गई, गंगा जी भी दुग्धमयी हो गई। गंगा सागर तक दूध ही दूध दिखाई पड़ा। क्योंकि श्री जी तो हमेशा एक नंबर पर रहेंगी। हाँ हाँ, ये हमारा अपना भाव नहीं है, ब्रज के रसिकों का भाव है। दूध दही की सरिता बह कर, दूध दही की सरिता बह कर। सागर मिली अपार नौबत बाज रही। हाँ
सागर मिलिया पार नौबत बाज रही। वृषभानु गोप के द्वार नौबत बाज रही। वृषभानु गोप के द्वार नौबत बाज रही। सखियन की स्वामिनी प्रगट भई। 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 रसिकन की सरकार नौबत बाज रही। हाँ, रसिकन की सरकार नौबत बाज रही। वृषभानु गोप के द्वार नौबत बाज रही। वृषभानु गोप के द्वार नौबत बाज रही। जाचक भय अजाचक सब ही। 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 उत्सव सुख को सार नौबत बाज रही। हाँ, उत्सव सुख को सार नौबत बाज रही। वृषभानु गोप के द्वार नौबत बाज रही। वृषभानु गोप के द्वार नौबत बाज रही। आहा, बधाई में जाए तो बधाई जरूर मांग के ले। ऐसे तो मिलती ही है, पर न मिले तो मांग करके बधाई लेनी चाहिए। हम सब लोग भी श्री जी के प्राकट्य उत्सव में बधाई मांग रहे हैं श्री जी से। राजेंद्र दास बधाई मांगत। श्री गुरुदेव बधाई मांगत। महल टहल सुख सार नौबत बाज रही। हाँ, महल टहल सुख सार नौबत बाज रही। वृषभानु गोप के द्वार नौबत बाज रही। वृषभानु गोप के द्वार नौबत बाज रही। कई बार ऐसा होता कि उत्सव के समय भी कहीं अन्यत्र दुर्भाग्य कहें, उत्सव के समय ब्रज में न रहना एक दुर्भाग्य ही है। तो राधाष्टमी का अवसर था, वो कथा चल रही थी दिल्ली में, और उस दिन राधाष्टमी थी। तो सवेरे से मन में बड़ी विकलता थी कि वृंदावन में होते तो बहुत अच्छा होता, वृंदावन में होते, वृंदावन में होते। अब इतना अवसर नहीं था कि जाएं और लौट के फिर कथा के समय आ जाएं, संभव नहीं था। तो कथा मंच पर जा रहे हैं, बस बैठने वाले हैं गाड़ी में, और उसी समय हमने अपने साथ वालों से पूछा कि राधा रानी की कोई बधाई है। तो एक वो छपी हुई है ना कथावाचकों की एक बधाई, अलग अलग वक्ता लोग अपनी छपा देते हैं, उसमें कोई श्री जी की बधाई मिली नहीं। नंदोत्सव की तो मिली, क्योंकि सप्ताह कथा में नंदोत्सव ही होता है, प्राय राधा जी का उत्सव कहाँ होता। मन में बड़ी निराशा हुई, इतने जल्दी किससे संपर्क करें, हमारे पास तो बधाई है नहीं। इसमें जो बधाई उस पर ध्यान गया नहीं। तो हमने पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का, मामा जी का स्मरण किया। मैंने कहा आप तो बहुत जल्दी बधाई लिख देते हैं, अब आपका ही हम स्मरण करके टूटे फूटे कुछ तुकबंदी लिखते हैं। तो समझो 5-7 मिनट में इसको लिखा, लिख के फिर सीधे वहाँ श्री जी के उत्सव में निवेदित किया। तो हम तो ये समझते हैं कि मामा जी की कृपा से ही तुकबंदी ही सही, लेकिन श्री जी का उत्सव बन गया, बढ़िया उत्सव हुआ। हम लोग राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि बिना श्री जी के उत्सव के ठाकुर जी का उत्सव भी अधूरा है। इसलिए कल हम लोगों ने नंदोत्सव मनाया, अब श्री किशोरी जी का, स्वामिनी जी का, राधा रानी का स्मरण हो गया, तो अब नंदोत्सव परिपूर्ण हो गया। नंदोत्सव का पाठ भी हो गया और नंदोत्सव
में श्री राधा जन्मोत्सव भी हो गया। श्री नंद बाबा कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा पधारे। कंस का वार्षिक कर चुकाया, नंद बाबा से मिले, वसुदेव जी से मिले और वसुदेव जी ने कहा कि हे नंदराय जी, ब्रज में भयंकर उत्पात होने की संभावना है, कंस की योजनाएं अच्छी नहीं हैं, आप शीघ्र ब्रज लौट जाएं, बालकों की सुरक्षा पर ध्यान दें। श्री नंद बाबा वहां से चल पड़े और वे मन में बड़े विकल हो गए कि अरे, श्री वसुदेव जी महात्मा हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते, वे जो कुछ कह रहे हैं वह झूठ नहीं हो सकता। हाय हाय, मेरे नवजात बालकों की रक्षा कैसे होगी। बाबा को चिंता हुई, कृष्ण बलराम की चिंता हुई और उसी समय बाबा भगवान की शरण हो गए। कितना बढ़िया समाधान है। नंदः पथिवच शौरेर नम्रशेति विचिंतयन हरिम जगाम शरणमुत्पातागम शंकितः। वसुदेव जी की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, ऐसा विचार करते हुए श्री नंद बाबा को बड़ी चिंता हुई और जैसे ही चिंता हुई तो वो भगवान की शरण हो गए। ये संसार की संपूर्ण विपत्तियों का सम्यक समाधान है व्यास जी, और संपूर्ण समाधान है। सम्यक भी है और संपूर्ण भी है। हमारे घबराने से, हमारे चिंता करने से समाधान तो मिलना नहीं। जो होना है सो तो होना ही है। हमारे चिंता करने से, घबराने से समाधान नहीं मिलना है। किंतु यदि ईमानदारी से उस समय जीव भगवान की शरण हो जाए तो तत्काल समाधान हो जाता है, तत्क्षण समाधान हो जाता है। कभी ऐसा अवसर आवे, आप करके देख लेना। क्योंकि भगवान शरण गहे की लाज, जो भगवान की शरण ग्रहण करता है उसकी लाज भगवान के हाथ में होती है। कौरवों की सभा में द्रौपदी ने भगवान की शरण ग्रहण की। आह, क्या कहना। तत्काल समाधान मिला कि नहीं मिला? कहां से वस्त्रों के अंबार लग गए। दुस्शासन की भुजा थकित भई, घट्यो न 10 गज चीर। दसात की साड़ी, 10 गज की साड़ी कम नहीं हुई। दुशासन की 10,000 हाथियों का बल दुशासन का चूर चूर हो गया। घुटनों के बल दुशासन गिर पड़ा। भगवान ने वस्त्रावतार लिया। शरणागति माने होता आश्रय, भगवद आश्रय। आप जिसका आश्रय लेंगे आपका संपूर्ण भार उसी पर है। भगवान को छोड़कर किसी का आश्रय लेना चाहिए नहीं, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त जितने आश्रय हैं वे सब कमजोर हैं। जो सबका आश्रय है वही हमारा आश्रय है। सबका आश्रय श्री कृष्ण को छोड़कर और कोई दूसरा नहीं हो सकता। सबका आश्रय केवल भगवान है। ब्रह्मा जी का आश्रय भी वही है, शंकर जी का आश्रय भी वही है, इंद्रादि देवताओं का आश्रय भी वही है। शिव विरिंचिनुतम शरण्यम ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। जो सबका आश्रय है वही हमारा आश्रय है। आश्रय की बहुत महिमा है। कथा तो ऐसी ही है, हल्की है, पर आश्रय की महिमा, शरणागति की महिमा इसमें समझ में आती है। महाराज जी, ये पंचतंत्र की कहानी है विष्णु शर्मा की। पंचतंत्र एक बड़ा अद्भुत संस्कृत का ग्रंथ है।
एक राजा के राजकुमार बड़े उद्दंड थे, पढ़ते लिखते नहीं थे। राजा बहुत परेशान हो गया। तब उसने घोषणा की कि जो विद्वान हमारे इन मूर्ख, उत्पाती, उद्दंड बालकों को पंडित बना देगा, विद्वान बना देगा, उसको मुंह मांगी दक्षिणा हम प्रदान करेंगे, जो कहेगा सो दे देंगे। बड़े बड़े पंडित आए, लेकिन वो महाराज बड़े दुष्ट थे बालक, पढ़ने लिखने के नाम पर गुरुजी की पिटाई कर देते थे। तो विष्णु शर्मा, उन्होंने कहा मैं पढ़ाऊंगा। तो व्यास जी उन्होंने कैसे पढ़ाया? उन बालकों से पहले मित्रता कर ली उन्होंने, गुरु नहीं बने, उनके मित्र बन गए। और घूमते फिरते हुए कुत्ता बिल्ली की कथा, हिरण की कथा, शेर की कथा, ऐसी कथाएं सुनाने लगी। उन्हीं में धर्मशास्त्र के श्लोक, उसी में पुराणों के श्लोक, उनको नीति का पंडित बना दिया, राजनीति का महान विद्वान बना दिया, धर्मशास्त्र का महापंडित बना दिया। अद्भुत है पंचतंत्र। आजकल नहीं पढ़ाई जाती ऐसी पुस्तकें, लेकिन हमने एक बार संपूर्ण पंचतंत्र पढ़ा है, एक बार पढ़ा है, पढ़ने योग्य है। वैसे सब तरह की बातें हैं उसमें, ये बात भी है, अश्लीलांश भी है कुछ, लेकिन वो भी प्रेरक ही है, सब कुछ अच्छी बात है। तो उसमें एक कथा है कि एक बकरी एक चरवाहे के झुंड से बिछुड़कर जंगल में भटक गई। अब रास्ता उसको भूल गया, हाथ पांव फूल गए बेचारी के। थककर जंगल में एक पठार, एक क्षेत्र था ऐसी मैदान, वहां बैठ गई। ऊसर बंजर जगह होती नहीं, कई जगह वहां पेड़ पौधा घास कुछ नहीं होती, वहीं बैठ गई मैदान में। पर कहां बैठी जानते हैं व्यास जी? वो उस जगह बैठी जहां शेर के पैर का चिन्ह था, शेर के पंजे का चिन्ह था, वहां बैठी वो। क्यों? उस बकरी ने मन में सोचा कि इस घोर जंगल में बिना आश्रय के नहीं रहना चाहिए, और आश्रय किसी कमजोर का नहीं लेना चाहिए, आश्रय किसी मजबूत का लेना चाहिए। तो इस मन में तो सबसे ज्यादा मजबूत वनराज सिंह है, इस सिंह के चरण का चिन्ह है, तो क्यों ना मैं इसी चरण चिन्ह का आश्रय लूं। तो महाराज जी उसने उस पैर के निशान का आश्रय लेकर बैठ गई। सबसे पहले शियार आया, शियार गीदड़ शिकार करने के, दो चार गीदड़ मिलकर बकरी का शिकार कर लें। बकरी चुपचाप बैठी, ऐसे कर रही। तो शियारों ने कहा, ए बकरी, डरती नहीं है? ए खबरदार, मैं क्यों डरूं, तुम डरो, भागो यहां से। अरे बड़ा रुआब गांठ रही है, इस जंगल में तुझे भय नहीं है? बोले तुम्हारी आंखें फूट गई, देखो यहां क्या है। तो शियारों ने देखा शेर के पैर का चिन्ह। कहा मैं यहां इसकी उपासना में लगी हुई, यहां नियुक्त हूं मैं। गीदड़ भाग गए। बोले भैया, राजा से विरोध रखना अच्छी बात नहीं है, जंगल में रहेंगे तो बिना शेर की कृपा के कैसे रह सकते। भाग गए गीदड़। बाद में भेड़िया आए, भेड़िया को भी चरण चिन्ह दिखाकर भगा दिया। लकड़बग्घा आया, उसको भी भगा दिया। एक एक करके जितने हिंसक जीव थे उसको शेर का पद चिन्ह दिखाकर भगा दिया उस बकरी ने। सब आए एक एक करके क्रमशः। अंत में शेर आया। उस दिन बेचारे शेर को भी कोई शिकार नहीं मिला था, भूखा था। तो शेर वैसे भेड़ बकरी नहीं खाता है, जब कोई उपाय नहीं है तो पेट तो कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा, तब भेड़ बकरी खाता है। तो मन में सोचा चलो कोई बात नहीं, एक बकरी तो मिली। तो शेर जैसे बकरी के निकट दहाड़ता हुआ गया। बकरी कुछ नहीं, आराम से। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बकरी डरती नहीं। ए बकरी, हाँ मालिक, डरती नहीं हो? मैं आपकी चरण सेविका हूं, भला क्यों डरूं? डरें वो जो आपके चरणों से विमुख हैं, मैं क्यों डरूं? तू मेरी चरण सेविका कब बन गई? अरे महाराज, आप खुद अपनी आंखों से देख लें,
शेर ने आकर देखा तो उसके ही पैर का चिन्ह था। अरे ये तो मेरे पैर का चिन्ह। बोले हाँ, मैं जंगल में घूम रही थी, मैंने देखा मेरे महाराजाधिराज का चरण चिन्ह है, कहीं किसी का पैर ना पड़ जाए, कोई इसको लांघ ना जाए, इसलिए मैं इसकी सुरक्षा में यहां बैठ गई। शेर तो गदगद हो गया, उसके रोमांच हो गया। बोला भाई ऐसी मेरी भक्ति करने वाला तो जंगल में आज तक कोई दूसरा मिला नहीं। कर बकरी रानी मैं तुझसे बहुत राजी हूं, बकरी रानी मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए, खुश हूं, मैं आया तो तुझे खाने के लिए। सरकार कोई बात नहीं, मैं तो आपकी हूं, आप खाकर पेट भर लीजिए, कोई बात नहीं। नहीं नहीं अब नहीं, अपने भक्त का भला बध कौन करेगा, अब किसी की हिम्मत नहीं जो तेरी ओर टेढ़ी आंख करके देख सके, मैं प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए। बकरी बड़ी चतुर थी। बकरी ने कहा मेरे हाथ पांव फूल गए हैं, मैं रास्ता भूल भटक गई हूं, केवल गांव याद है कि मैं अमुक गांव की रहने वाली हूं। तो एक तो हमको गांव तक पहुंचा दिया जाए, व्यास जी, एक तो हमको गांव तक पहुंचा दिया जाए, और दूसरा यहां मैदान में घास तो है नहीं, और अब मुझे भूख लगी है। ये वृक्ष में कितनी कोमल कोमल पत्तियां हैं, मैं खा नहीं सकती, आप तो राजाधिराज हैं, आपकी कृपा हो जाए तो वृक्षों की कोमल कोमल पत्तियां खाने को हमको मिल जाएं। शेर ने कहा ये छोटी सी बात है, मेरे लिए कोई बड़ी बात है। गजराज इधर आ। हाथी को बुलाया। हाथी ने आकर शेर को प्रणाम किया। महाराज क्या आज्ञा है, ये मेरी भक्ता है, चरण सेविका है बकरी, इसको अपनी खोपड़ी पे बिठाओ। शेर ने बकरी को सिर झुका दिया और बकरी छलांग लगा के हाथी की खोपड़ी पर बैठ गई। हाथी ने बकरी के चरणों में सिर झुका दिया और बकरी उछलकर हाथी की खोपड़ी पर बैठ गई। सिंह ने कहा बढ़िया बढ़िया कोमल कोमल पत्तियां खिलाओ इसको पेड़ों की। अब बकरी तो बढ़िया सिंहासन पे चढ़ी है, हमारे क्या कहना, हाथी कितना ऊंचा होता, उसकी खोपड़ी पर खड़ी हुई बकरी कोमल कोमल पत्ती खाई। बोले पेट भर गया, बोले हाँ भर गया। जाओ इसका अमुक गांव है वहां पहुंचा के आना, बीच में छोड़ के आए तो सुन लिया, खबरदार फिर तुम इस वन में नहीं रह सकते। तो हाथी उसको खोपड़ी पे बिठा के उस गांव तक भेज के आया। भले ही बच्चों की कथा हो और झूठी हो, काल्पनिक हो, पर बड़ी प्रेरक है। एक बकरी जैसा तुच्छ प्राणी, उसने एक वन्य प्राणी शेर के पैर के चिन्ह का आश्रय लिया तो हाथी के मस्तक पर चढ़ गई और कौपल खा रही है और हाथी की सवारी करके घर तक गई। तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय कल्याण गुणगण निलय सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण का, श्री राम का, श्रीमन नारायण का जो साक्षात आश्रय जिसने लिया है, शरण ग्रहण की है, उसको क्या प्राप्त नहीं हो जाएगा। आश्रय की बहुत बड़ी महिमा है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, ये आश्रय है। पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा है इस समय। अजाचरति मस्तके ऐसा है उसमें, हाथी की खोपड़ी पे बैठ के बकरी पत्तियां चल रही है। देख लो आश्रय की महिमा, विष्णु शर्मा कह रहे हैं। इसलिए भगवान का आश्रय बहुत क्या कहना। तो नंद बाबा भगवान की शरण हो गए और शरणागत का समाधान हो जाता है, क्योंकि हम जिसकी शरण में हैं अब समाधान करना उसकी जिम्मेवारी है। इसलिए जीवन में जब कभी कोई संकट का क्षण आवे तो चिंता छोड़कर बस यही गुनगुनाने लगो, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणं 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 हरिं जगाम शरणमुत्पातागम शंकितः। बाबा तो भगवान की शरण हो गए, निश्चिंत हो गए, और इधर कंस की भेजी हुई दुष्टा राक्षसी पूतना बड़ा सुंदर वेश बना करके ब्रज में आई। लक्ष्मी के जैसा सुंदर वेश इसने बनाया। दो श्लोकों में इसके सौंदर्य का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया है, और ऐसा वैसा वर्णन नहीं किया, बड़ा साहित्यिक वर्णन किया है। साहित्यिक माने जैसे रस छंद अलंकार के जानकार लोग बड़ा लच्छेदार भाषा में किसी का वर्णन करते हैं, ऐसा वर्णन किया सुखदेव जी। अरे जिनके शरीर पर लंगोटी भी नहीं है, वस्त्र के नाम पर एक सूत का धागा तक नहीं है, ऐसे पूर्ण दिगंबर परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र सुखदेव जी जो परमहंस चूड़ामणि हैं, उन्हें इस स्वेच्छाचारिणी पूतना के इतने साहित्यिक वर्णन की क्या आवश्यकता पड़ गई, ये प्रश्न होता है। इसका समाधान यही है कि यद्यपि यह स्वेच्छाचारिणी है, इसका पापनी है, बाल हत्यारिणी है, और इसका भाव भी दुष्ट है। बालकृष्ण का वध करने की इच्छा से ये जा रही है। लेकिन सुखदेव जी एक बात पर रीझ गए व्यास जी, कि चाहे जितनी बुरी से बुरी ही क्यों ना हो, अनंत अवगुणों की खान ही क्यों ना हो, इसके पैर संसार की ओर नहीं, इसके पैर श्री कृष्ण की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे जितनी बुरी है, कहां जा रही है, इसकी गति किस किस ओर है। हम चाहे जितने अच्छे हों, लेकिन यदि भोगों की ओर उन्मुख होकर के हम संसार की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम हतभाग्य हैं। भले ही कोई दुष्ट से दुष्ट, नीच से नीच ही क्यों ना हो, पर भगवान की ओर उसकी गति है, उसके पैर भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, भगवत सन्मुख हो रहा है। आह, क्या कहना, भाग्यशाली है वो जी। बालकृष्ण इसकी छाती पर खेलने वाले हैं, ये परब्रह्म का संस्पर्श प्राप्त करने वाली है, ये अपने नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन करने वाली है, अपने हाथों से श्री कृष्ण को उठाकर अपनी गोद में लेने वाली है। ये कितनी भाग्यशाली है। और इसको श्री कृष्ण अपनी माता की गति देने वाले हैं। ये सब बात सुखदेव जी जानते हैं, इसलिए सुखदेव जी इसका वर्णन करते हैं। जब सुखदेव जी ने किया तो हम क्यों ना करें, हम भी कर देंगे। ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिका बृहन्नितंब स्तन कृच्छ्र मध्यमा सुवास कंपित कर्ण भूषण विसोल्लस कुंतल मंडितानना। इसके केश बहुत बड़े बड़े थे। उन बड़े बड़े घुंघराले केशों को उसने बांधकर जूड़ा बांध रखा था। ताम केश बंधव्यतिशक्त मल्लिकाम, बालों को घुमाकर जूड़ा बांध रखा था।
उसमें मालती के फूल सजा रखे थे। बहुत ध्यान दें, यहां बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं जिनकी आयु 65-70 से ऊपर की होंगी जरूर। पीछे तो बहुत बैठी, इधर भी बैठी है। 60-70 वर्ष पहले माताएं चोटी गूंथती थी, चुटीला गूंथती थी कि जूड़ा बांधती थी? अब बताओ। अरे बोलो भाई, सही सही हैं? अब चोटी वाली देखो और जूड़ा वाली देखो। चोटी वाली मुश्किल से मिलेंगी, सब जूड़े वाली। केश खुला रखना तो फैशन हो गया। देखिए, हम हंसाने के लिए नहीं कोई बात बोलते हैं। माताओं को सदा अपना सिर ढककर रहना चाहिए। उनके केश दिखना अच्छा नहीं है। यहां तक वस्त्र हो। गांव की बड़ी बूढ़ी माताएं तो आज 95-100 वर्ष की हो गई, फिर भी वो खुला सिर नहीं रखती है। फैशन होगी खुला सिर रखना। केश खुले रखना, केसों को कटवाना, ये सब भारतीय सनातन संस्कृति के सर्वथा विरुद्ध है। माताएं सौभाग्य चिन्ह धारण नहीं करती है। न मांग में सिंदूर है, न चरण में बिछुड़ी है, न मंगलसूत्र है, न नाक में आभूषण, न कान में आभूषण। अब तो रबड़ के, प्लास्टिक के जाने काय काय के चल गए, वो और पहन लेती है फैशन वाले। जो सोने चांदी के बर्तनों में खा सकते, उनके घर में भी चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन आ गए। कितनी दरिद्रता आ गई। ये हम जो अपनी भारतीय सनातन संस्कृति से विमुख हुए, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ये है कि हम वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय की सेवा से, उपासना से विमुख हो गए। वैदिक धर्म, वैदिक सदाचार का मूल है भारतीय देशी वेद लक्षणा गाय। संपूर्ण सनातन धर्म का आचार विचार गो उपासना मूलक है। और जब जड़ से हम दूर हो जाएंगे तो हमारे में संस्कार कहां से रह जाएंगे? घरों में पता ही नहीं चलता कि बहू है कि बेटी है, ये सधवा है कि विधवा, ये भी पता नहीं चलता है। भाई, आप गृहलक्ष्मी हैं। आप गृहलक्ष्मी के स्वरूप में घर में रहेंगी तो ही घर में श्री संपन्नता आएगी, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया होगा। संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति संपूर्ण धर्म की धुरी इन माताओं पर ही टिकी हुई है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि दानशील पुरुष, सूरवीर पुरुष, सत्यवादी पुरुष और ये निवृत्ति पथ पर चलने वाले साधु सन्यासी, महापुरुष, महात्मा, ये न तो आसमान से बरसते हैं, न धरती फोड़ के निकलते हैं। ये किसी न किसी पवित्र माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। तो नारी यदि अपवित्र हो गई, नारी ने अपने स्वधर्म का, आचार का त्याग कर दिया, तो उसकी संतति पवित्र कैसे हो सकती है? बहुत दुख होता है। बड़ी बड़ी आयु में विवाह होता है, 25-25, 30-30 वर्ष की आयु में विवाह होता है। पढ़ाई लिखाई के नाम पर उनको देश विदेश अकेला ही भेज दिया जाता है।
सहशिक्षा भारत के लिए अभिशाप है और इस सहशिक्षा को खूब बड़ा बढ़ावा पूरे संसार में दिया जा रहा है। विवाह के पहले ही पुरुष भी चरित्रहीन हो जाते हैं और स्त्रियां भी चरित्र उनका नष्ट हो जाता है। इसीलिए विवाह की जो पवित्रता है वो भी नष्ट हो गई है। दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है। दाम्पत्य जीवन तब सुखी होगा जब नारी पतिव्रता होगी और पति एक पत्नी व्रत होगा और दोनों ही धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न होंगे तो दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होगा। कहाँ गए विट्ठल? विट्ठल को कल मैंने बताया था अखबार में, एक लेख था महाराज जी कल अखबार में, विदेश में 90% विवाह तो स्वेच्छापूर्वक हो रहे हैं और उनमें अधिकांश विवाह इसके बाद वो सब तलाक हो जाती है। और अब एक पद्धति चल पड़ी है और उसकी छाया भारत में भी आ गई है, वहाँ की छाया यहाँ भी पड़ गई है। अब लोग कहते युवक युवतियाँ के विवाह के बंधन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही किसी से जब तक जिससे प्रेम हो, मित्रता हो, तब तक उसके साथ रहो और जब उससे कुछ ठीक न लगे तो दूसरे के साथ रहने लग जाओ। क्या है, दोस्ती है ही तो। बोले फिर बच्चे हो जाएंगे, उनका क्या करें? बोले उनका समझौता कर लिया जाएगा कि वो बच्चा किसके पास रहेगा। नहीं तो इस प्रकार की संस्था है, उस संस्था में भेज दिया जाएगा, उसमें पैसा जमा कर दिए जाएंगे। कहां गया पिता का वात्सल्य? कहां गया मां का वात्सल्य? कहां गए संस्कार? थोड़ा पैसा किसी पर बढ़ा नहीं कि बस विदेश पढ़ने भेजो बच्चों को। मेरी प्रार्थना है बड़ी से बड़ी पढ़ाई करके बच्चे आ गए और उनका धर्म नष्ट हो गया, उनका सदाचार नष्ट हो गया, उनके संस्कार नष्ट हो गए, उनकी माता पिता में श्रद्धा नहीं रह गई, उनकी वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रह गई, उनकी गौ ब्राह्मण और संत में श्रद्धा नहीं रह गई, तो संसार की बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी उन्होंने प्राप्त कर ली तो क्या मिला हाथ में? क्या उससे सुख मिलेगा? उससे जीवन मंगलमय होगा? उससे राष्ट्र और समाज का कोई हित होगा? अरे राष्ट्र और समाज का हित तो बहुत दूर का है, अपना हित नहीं है, अपना सर्वनाश हो गया तो दूसरे का कल्याण आप क्या करेंगे? इसीलिए जो अपनी प्राचीन सभ्यता है, अपने संस्कार हैं, कुल परंपरा से प्राप्त संस्कार हैं, उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान के पिताजी कौन? नंद बाबा। वैसे तो सबके बाप खुद भगवान ही है, उनका बाप कौन होगा? लेकिन लीला काल में भगवान किसी को अपने पिता के रूप में गौरव देते हैं। नंद बाबा को यह गौरव भगवान ने प्रदान किया। नंद राय जी क्या कह रहे हैं? बड़ा प्यारा श्लोक है व्यास जी, इतना बढ़िया है कि घर घर में लिखा देना चाहिए, इतना सुंदर श्लोक है। श्री नंद बाबा कह रहे हैं, य एवं विसृजेत् धर्मं पारंपरया गतं नरः कामान् लोभात् भयात् द्वेषात् स वै नाप्नोति शोभनम्। क्या बढ़िया श्लोक, वाह। य एवं विसृजेत् धर्मम, जो इस प्रकार से धर्म का त्याग करता है। धर्म किसको कहते हैं महाराज जी? धर्म की परिभाषा है इस श्लोक में, पारंपरया गतम, परंपरा से प्राप्त, मातृकुल पितृकुल की पवित्र परंपरा से प्राप्त। और व्यासी जब हम परंपरा का चिंतन करेंगे तो कोई ईसाई नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई किसी दूसरे धर्म का नहीं है। सब मूल में सनातनी ही थे।
जहां से इस्लाम चला है उसके जो मूल थे वो भी सनातनी ही थे। डेढ़ हजार साल भी तो नहीं हुए, कितने साल पुराने महाराज जी? 1400 साल से कुछ आगे तो हुआ है, इससे ज्यादा समय नहीं हुआ। ईसाई मत को कितना समय हुआ? 2024 चल रहा है, इससे ज्यादा समय नहीं हुआ। इसके पहले कौन सी परंपरा थी? आखिर मनुष्य तो थे कि नहीं थे? कृण्वन्तो विश्वमार्यम, वेद में लिखा है संपूर्ण उपलब्ध विश्व आर्य धर्मी था, सब सनातनी थे, सब वैदिक धर्म का पालन करने वाले थे। पूरे संसार में वर्णाश्रम व्यवस्था थी। इसलिए धर्म उसी को कहेंगे जो परंपरा से प्राप्त है। और परंपरा का मूल कौन है? यासी कौन है? श्री ठाकुर जी ही परंपरा का मूल है। भगवान के मन में सृष्टि का संकल्प उत्पन्न होता है तो भगवान के नाभि से कमल प्रकट होता है, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, फिर सृष्टि का विस्तार होता है। यही तो सृष्टि का क्रम है। तो सबकी परंपरा के मूल में कौन है? भगवान। आप सब गुरु परंपरा का स्मरण करते हैं तो क्या कहते हैं? नारायण समारंभाम श्री शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। इन महात्माओं से पूछो तो सबके मूल भगवान है कि नहीं? इसलिए व्यास जी एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से प्राप्त जो संस्कार हैं उसी का नाम है धर्म। और जब हम परंपरा ले जाएंगे तो ये 1000-2000 साल की परंपरा नहीं, 100-500 वर्ष की परंपरा नहीं, अनादि परंपरा, सनातन परंपरा। और वो सनातन परंपरा जो चली आ रही है उसी सनातन परंपरा का नाम सनातन धर्म है। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? सदा भव सनातन, जो सदा सर्वदा रहे उसको सनातन कहते हैं। आज कितनी पीड़ा मन में होती है, हमारे हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग, चतुर्थ वर्ग, उस वर्ग को लोगों ने ऐसा भ्रमित कर दिया है कि वे बहुत से लोग, हमारे अपने ही लोग, वे अपने को सनातनी मानने के लिए तैयार नहीं, हिंदू मानने के लिए अपने को तैयार नहीं है। जंगलों में जो कोलभील आदिवासी रहते हैं उनकी बुद्धि में भी ये घुसा दिया गया है कि तुम्हारा धर्म हिंदू धर्म नहीं है, तुम हिंदू नहीं हो, और उनको बड़गलाकर फिर उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। और हम निवेदन कर रहे हैं कि न हिंदू था, न मुसलमान था, न अन्य कोई मत परंपरा थी। इस धरती पर एक ही परंपरा, उस परंपरा का नाम है सनातन परंपरा। जिस परंपरा का आरंभ सबके मूल जो भगवान हैं उनसे ही सबकी परंपरा उत्पन्न होती है, वही परंपरा के मूल हैं। इसलिए महाराज जी एक बड़ी रहस्यात्मक बात है। व्यास जी, कोई बहुत उच्च कोटि का भक्त है, जैसे उदाहरण हम आपको दें, मान लो कोई गृहस्थ नरसिंह जी की कोटि का गृहस्थ भक्त है। नरसिंह जी की कोटि का कोई हो नहीं सकता, लेकिन एक उदाहरण दें, कथनचित नरसिंह जी की कोटि का कोई भक्त हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका संस्कार कैसे होना चाहिए? वो तो मुक्त हो गया, क्योंकि जिसे भगवत साक्षात्कार हो गया, पूर्ण ज्ञान पूर्ण भक्ति प्राप्त हो गई, तो मुक्त हो गया। तो उसका संस्कार कैसे होना चाहिए बताओ? उसका संस्कार वैसे ही होना चाहिए जैसा किसी एक गृहस्थ व्यक्ति का धार्मिक पद्धति से होता है। तब प्रश्न उठेगा कि फिर जब अग्नि संस्कार धार्मिक पद्धति से उसका होगा तो फिर संपूर्ण कर्मकांड होगा।
10 गात्र विधान होगा, एकादशा होगा, द्वादशा होगा, वृषोत्सर्ग होगा और मासिक श्राद्ध होगा, षाण्मासिक श्राद्ध होगा, वार्षिक श्राद्ध होगा, पितरों में मिलाया जाएगा, फिर गया श्राद्ध होगा, ये सब होंगे, होने चाहिए। गौ माता की जय, जय जय श्री राधे। महाराज जी चुपके से आके पीछे ही विराज जाते हैं और पीछे से ही फिर सभी लोग सावधान होकर सुने। तो हम निवेदन कर रहे हैं व्यास जी कि फिर वो तो मुक्त हो गए, वो तो भगवान के सीधे धाम को, ध्रुव जी हैं, प्रहलाद जी हैं, भगवान के धाम को चले गए। अब कैसे होगा? उनका कर्मकांड हो कि न हो, उनका कर्मकांड होना चाहिए। फिर पिंडदान, 10 गात्र और सपिंडीकरण आदि जो होगा, उस क्रिया का प्रयोजन उस मुक्तात्मा के लिए तो है नहीं, तो फिर उसका क्रियाकर्म ही क्यों किया जाए जब उसे मिलना ही नहीं? वो तो भगवान के पास पहुंच गया, मुक्त हो गया, उसका तो कोई लेना देना उससे है नहीं, तब फिर उसके निमित्त शास्त्रीय विधि का पालन क्यों किया जाए? इसका समाधान गरुड़ पुराण में लिखा है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि संपूर्ण प्राणियों के पूर्वज पितृ भगवान नारायण हैं, इसलिए अनेन श्राद्ध कर्मणा सर्वेशाम पितृरूपी जनार्दन प्रियताम न मम। वो सारा मुक्तात्मा के व्यासी मुक्तात्मा के लिए किया गया जो श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि है, वो पूरा का पूरा भगवान नारायण को प्राप्त हो जाएगा। और भगवान विश्वात्मा हैं, भगवान के संतुष्ट होने से सारे विश्व की आत्माएं तृप्त हो जाएंगी, संतुष्ट हो जाएंगी। इसलिए चाहे जितने उच्च कोटि के आप भक्त हों, पर कुल परंपरा से प्राप्त धर्म के संस्कार कभी नहीं त्यागने चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। गीता जी में भी परंपरा की बात है कि नहीं? यहां भी नंद बाबा कहते हैं यह एवं विसृजे धर्मम पारंपरियागतम नरा। परंपरा से प्राप्त धर्म का जो त्याग करता है, कामात, लोभात, भयात, द्वेषात, चाहे कामना से करे, हम तुमको फ्री में पढ़ा देंगे, हम तुमको अधिकारी ऑफिसर बना देंगे, हम तुम्हारा विवाह करा देंगे, हम तुमको मकान बना देंगे। धर्मांतरण हो गया, किससे हुआ? काम से तो हुआ। कामात, लोभात, लोभ से, भय से, नहीं करोगे तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। द्वेषात, द्वेष से, किसी भी प्रकार से जो धर्म का त्याग करता है, परंपरा से प्राप्त धर्म का त्याग करता है, सवई नापनोति शोभनम। नंद बाबा कहते निश्चित ही उस जीव का कभी कल्याण नहीं होता। भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, पर वैदिक धर्म का हृदय से आदर करते हुए, परंपरा से प्राप्त धर्म का, सदाचार का पालन करते हुए करना चाहिए। गृहस्थों का जो धर्म है उसका निष्ठापूर्वक गृहस्थ पालन करें, ब्रह्मचारियों का जो धर्म है उसका निष्ठापूर्वक ब्रह्मचारी पालन करें, वानप्रस्थियों का जो धर्म है उसका वानप्रस्थी पालन करें, यतियों का जो धर्म है वो यति उसका पालन करें। सबके अपने अपने परंपरा से प्राप्त धर्म, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए मुक्तात्मा के लिए किया गया पितृकर्म भी व्यर्थ जाता नहीं है, क्योंकि सबके पितर तो भगवान हैं। वो सारा जलदान, पिंडदान भगवान के चरणों में पहुंचता है। इस समय सबसे अधिक उपेक्षा किसी कर्म की हो रही है तो वह पितृकर्म की उपेक्षा हो रही है, श्राद्ध कर्म की उपेक्षा हो रही है। उसका दुष्परिणाम समाज के सामने है, भोगना पड़ रहा है उसका दुष्परिणाम। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग इस युग में भी यह विचार रखते हैं कि सारे संस्कार शास्त्रीय विधि से हों, ये बहुत अच्छी बात है।
कहां से कहां लंबी बात हो गई। ताम केश बंधव व्यतिशक्त मल्लिकाम, उसने चोटी नहीं गूंथ रखी थी, उसने तो जूड़ा बांध रखा था, मालती के फूल गूंथ रखे थे। बृहन नितंब स्तन कृच्छ मध्यमाम, उसका नितंब भाग खूब उन्नत था, कटी भाग क्षीण था, वक्षस्थल उन्नत था। बड़े सुंदर वस्त्र लहंगा फरिया पहने थी। कंपित कर्ण भूषण, नाचती हुई सी चल रही थी, उसके बड़े बड़े कुंडल हिल रहे थे और कपोलों पर पत्रावली बना रखी थी, उसमें कुछ चमकी लगा रखी थी। तो कुंडल जब कपोल छूते थे तो चम 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 कपोल चमकते थे। त्रिशूलसत, त्विष माने कांति, कांति से कपोल चमक रहे थे। कुंडल मंडिता नाम, कुंडल से उसका आनंद बड़ा मंडित हो रहा था। और ये इसकी चाल ढाल कैसी थी? बलगुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैः मनोहरंतीं वनितां ब्रजौकसाम, बड़ी मीठी हंसी से हंसती हुई, इठलाती हुई सी, अपने चंचल नेत्रों से, तिरछी चितवन से देखती हुई, मुस्कुराती हुई और ब्रजवासियों के मन को हरण करती हुई, अपने दोनों हाथों में कमल के पुष्प नचाती हुई ये श्री नंदालय के द्वार पर पहुंच गई, नंद बाबा के द्वार पर पहुंच गई। गोप गोपी सबका मन हर लिया इसने। मनोहरंती, अब यहां फिर एक प्रश्न हो गया कि जब श्री कृष्ण ने ही जन्म लेकर मन हर लिया तो मन रहा कहां जो हर लिया इन्होंने? यहां इसके पीछे भाव केवल इतना ही है कि ब्रजवासियों का अंतःकरण इतना पवित्र है कि वह कहीं अशुद्धि का दर्शन करते ही नहीं है। वे पूतना को देखकर, पूतना की चाल ढाल देख करके वो ये अनुभव नहीं करते कि कोई उल्टा है, स्वेच्छाचारिणी है। उनका हृदय इतना पवित्र है, उनके हृदय में भगवान ऐसे बसे हुए हैं कि उस पूतना को भी वो लक्ष्मी समझते हैं। वो समझते हैं कोई मानवी नहीं है, ये तो ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी क्यों आई है? भागवत मूल में लिखा है, गोपियां कहती हैं कि गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिम। गोपियां कहती हैं कि अरे सखियों, ऐसा लगता है कि नंदालय में जो अद्भुत बालक प्रकट हुआ है वो कोई सामान्य बालक नहीं है। हमको तो लगता है कि साक्षात नारायण है। अब नारायण, वैकुंठ का नारायण तो नंद का लाला बन गया, तो वैकुंठ तो सूना हो गया होगा। तो बेचारी लक्ष्मी अकेली वैकुंठ में बैठ के कहा करती, तो गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिम, लक्ष्मी अपने पति के दर्शन करने नंदालय आई है। ये बालक लक्ष्मी का पति है, नारायण है, तो लक्ष्मी अपने पति को खोजते हुए आई है। और ये कमल नहीं है इसके हाथ में, ये स्वर्ण के दीपक हैं, मानो दीपक लेकर खोज रही है अपने पति को। अरे सखी चली जान दे आए भीतर, अपने पति के नन्हे मुन्ने बालक के रूप में दर्शन करके ये धन्य है जाएगी, ऐसा विचार कर रही हैं गोपियां। ये है, ये तो गोपी कह रही है। और ब्रजवासी कहा कह रहे हैं? ब्रजवासी कह रहे हैं, अरे भैया बाबा ने बड़ी उदारता दिखाई है नंदोत्सव में। नंद कछु इतनो जो दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। नंद कछु इतनो जो दियो, यह देख कुबेरऊ कीमती बोरी। देखत ब्रजहि लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। बाबा ने सर्वस्व लुटा दिया है। तो लक्ष्मी जी खजाना भरने आई है बाबा का, ये ब्रजवासी भाव कर रहे हैं।
कि बाबा को खजानों भरवे लक्ष्मी आई हैं, और गोपी कह रही हैं अपने पति के दर्शन करने लक्ष्मी आई हैं। ये दो भाव है। तो इसलिए उनका मन भगवत भाव से भावित मन उधर गया, वो पूतना की ओर उनका मन चला गया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया, भगवान के सामने पहुंची, मारिका ग्रह पूतना को अपने नेत्रों के समक्ष देख करके भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यतां बालक मारिका गृहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण अनंत मारोपयदंकमंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। यहां चराचरात्मा शब्द का अर्थ क्या है महाराज जी? चर और अचर माने जड़ चेतन जो सबकी आत्मा है। आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? आत्मा शब्द के कई अर्थ होते हैं। कहीं आत्मा शब्द परमात्मा का भी वाचक होता है, कहीं आत्मा शब्द अंतःकरण का वाचक भी होता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं हमारी आत्मा तो व्याकुल हो गई। आत्मा कहां से व्याकुल होगी भैया? तो वहां आत्मा माने आत्मा नहीं, आत्मा माने अंतःकरण। सुख दुख व्याकुलता ये तो अंतःकरण में होंगे, आत्मा में कहां से होंगे? अरे मैं बड़ी दुखी आत्मा हूं, तो आत्मा दुखी सुखी होती है क्या? दुखी आत्मा हूं माने मेरा अंतःकरण दुखी है। तो कहीं आत्मा शब्द का अर्थ जीवात्मा भी है, कहीं आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा है, कहीं आत्मा शब्द का अर्थ अंतःकरण है, और कहीं आत्मा शब्द का अर्थ शरीर भी है। हाँ? ऐसे अनेक जगह प्रयोग आए हैं जहां आत्मा शब्द को का शरीर के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। यद्यपि मूलार्थ जो है आत्मा का वो तो परमात्मा का ही वाचक है, अयम आत्मा ब्रह्म। इसलिए उसका अंतिम अर्थ जो मूलार्थ है वो तो परब्रह्म परमात्मा ही है। लेकिन अनेक जगह इस प्रकार के प्रयोग पुराणों में मिलते हैं जहां आत्मा शब्द के अनेक अर्थ हैं। नाम नहीं लेंगे, एक सिद्धांत ऐसा है उसके यहां आत्मा का विचित्र स्वरूप है। वो कहते हैं कि आत्मा जो है वो जिस देह में जाता उसी देह का परिमाण वाला होता है। वो कहते हैं कि चींटी की देह का आत्मा चींटी के जैसा, और हाथी के शरीर का आत्मा हाथी के जैसा। अब हम पूछते हैं कि हाथी ने शरीर छोड़कर चींटी के शरीर में प्रवेश किया तो हाथी का आत्मा तो हाथी के जैसा लंबा चौड़ा होगा, वो चींटी में प्रवेश कैसे करेगा? एक ऐसा भी दर्शन है, आप जानते ही होंगे। और सनातन धर्म के दार्शनिक आचार्यों ने उस दर्शन को सर्वथा नकार दिया है, ये संभव नहीं है। यहां चराचरात्मा शब्द का अर्थ भागवत के टीकाकारों ने किया है, चर माने चेतन जीव और अचर माने अचेतन प्रकृति। ये दोनों हैं आत्मा अर्थात शरीर जिनका, ऐसे चेतना चेतन विशिष्ट ब्रह्म श्री कृष्ण। चेतन जीव और अचेतन प्रकृति ये दोनों भगवान का शरीर है, और भगवान शरीरी हैं। जैसे शरीरगत दोष आत्मा में व्याप्त नहीं होते हैं क्योंकि आत्मा देहादि से सर्वथा विलक्षण है, ऐसे ही चेतन जीव के और अचेतन प्रकृति के दोष परमात्मा में व्याप्त होते नहीं है। जैसे शरीरगत दोष आत्मा में व्याप्त, बालत्व युवत्व वृद्धत्व जरात्व आदि जो दोष हैं वो आत्मा में थोड़ी व्याप्त होते हैं। तो जैसे देह के दोष आत्मा में व्याप्त नहीं होते हैं, ऐसे ही जीव और प्रकृति के दोष परमात्मा में व्याप्त नहीं होते हैं। और जीव भी नित्य है,
और प्रकृति भी परमात्मा की नित्य, एक ऐसा भी सिद्धांत है। क्योंकि जब भगवान का शरीर है तो भगवान का शरीर कैसा है? व्यास जी, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा, चिदानंद में देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, इत्यादि। हाँ, तो ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, चेतन अचेतन दोनों जिनके शरीर हैं, जो शरीरी हैं, ऐसे चेतना चेतन विशिष्ट चिद अचिद विशिष्ट ब्रह्म जो श्री कृष्ण हैं, उन परब्रह्म श्री कृष्ण ने उस पूतना को देखकर अपने नेत्रों को बंद कर लिया। उन भगवान को उसने अपनी गोद में ले लिया। भगवान का यहां विशेषण है अनंतम अंकम आरोपयत। अनंतम, जो भगवान परिच्छेद से शून्य हैं, जिन भगवान की को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, ऐसे असीम अनंत भगवान को उसने एक सामान्य बालक मानकर गोद में ले लिया। कैसे? जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति भयंकर विषधर सर्प को रस्सी के धोखे पकड़ ले, उठा ले। यथो रगम सुप्तम बुद्धि रज्जुधु, यथा सुप्तम उर्गम, सोए हुए सांप को अबुद्धि रज्जुधि, मूर्ख व्यक्ति सोए हुए सांप को भ्रमवश मूर्खतावश रस्सी समझकर उठा ले, ऐसी सामान्य बालक मानकर उठा लिया। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए हैं? श्री सुबोधनी जी में महाप्रभु जी ने कहा है कि अविद्या ही पूतना है, और भगवान ने सोचा कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिकेगी नहीं, तो फिर पूतना उद्धार की लीला कैसे बनेगी? इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा ये पूतान बालान अपि नयति, बालकों को पूत कहते। पूत माने पवित्र, बहुत पवित्र होते हैं बालक। पवित्र इसलिए होते हैं कि उनमें राग द्वेष के संस्कार नहीं होते हैं। ऐसे निष्पाप पवित्र राग द्वेष शून्य बालकों का भी ये वध कर देती है। ऐसी बाल हत्यारिणी का मुख भी नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान ने सोचा कि इस जन्म में तो इसने कोई ऐसा साधन किया नहीं जो मेरे सन्मुख उपस्थित हो सके, जरूर इसका कोई न कोई जन्मांतरीय तीव्र साधन है जिससे मेरे चरणों में आई है। मानो भगवान आंख बंद करके सोचने लगे, तो भगवान ने निश्चय कर लिया कि तो पूर्व जन्म की आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य भक्तराज श्री बलि की पुत्री है। इसका नाम रत्नमाला था। जब भगवान बामन यज्ञशाला में पधारे तो इसको देखकर इतना वात्सल्य जगा कि इसके मन में आया कि ऐसे बालक को तो गोद में लेकर बहुत प्यार करना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए। बड़ा वात्सल्य जगा। और जब भगवान ने विराट होकर त्रिविक्रम होकर बलि को बंधन में डाल दिया तो इसको बड़ा क्रोध आया। बोले अरे ये तो छलिया विष्णु है, ऐसा बालक तो गोद में आ जाए तो दूध की क्या चले, दूध के बदले जहर पिलाकर मार देना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। आप ऊपर विराज जाएं, आप भी नाथ जी ऊपर बैठ जाओ, जगह है। कितने सौभाग्य की बात है, कितने बड़े बड़े दिव्य महापुरुषों का दर्शन। मैंगलोर से पधारे हुए श्रीनाथ जी, आपका भी मंगलमय दर्शन हो रहा है। और ये सब परम पूज्य सिद्ध संत श्री ब्रह्मचारी जी की, परम पूज्य श्री अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी की कृपा है, जो इतने यतियों का, दंडधारियों का दर्शन हो रहा है और इतने दिव्य दिव्य महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। क्यों ना हो, गौ माता तो सबका मूल है, सबकी माता है, सबकी जननी है। अपनी माँ के पास तो सबको ही आना चाहिए। अभी हम यही चर्चा कर रहे थे महाराज जी कि धर्म और सदाचार संस्कार जो नष्ट हुए हैं, उसका हमारे चिंतन में भगवत कृपा से यही इस बात समझ में आई है कि मूल के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हुआ है। मूल है वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय। कहीं न कहीं हम सब उससे विमुख हो गए। उसी का कारण है कि हमारा धर्म, हमारा सदाचार, हमारे संस्कार सब नष्ट होते चले जा रहे हैं। दुख की बात तो यह है कि लंबे मुगल काल में भी नष्ट नहीं हुए, अंग्रेजी काल में भी नष्ट नहीं हुए, स्वतंत्र भारत में बड़ी तेजी से नष्ट होते चले जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि जिस मात्रा में गोवध वर्तमान समय में हो रहा है, इस मात्रा में गोवध उस काल में भी नहीं था। वैश्विक व्यापार नहीं था। उस शब्द का हम उच्चारण नहीं करना चाहते। बहुत बड़ी मात्रा में गोवंश का तिरस्कार हो रहा है। बहुत ध्यान से श्रवण करें। भाव के अनुसार स्वरूप मिलता है। जो व्यक्ति जैसा चिंतन करता है, जिसका अंतःकरण जैसा होता है, धीरे धीरे उसका स्वरूप, उसका स्वभाव वैसे ही हो जाता है। यही कारण महाराज जी की मृत्यु के समय जिस व्यक्ति का जैसा अंतःकरण होता है, उसके अनुसार उसको गति मिलती है, उसको शरीर मिलता है। मृत्यु के समय जिसका अंतःकरण भगवदाकार होता है, वही मुक्त होता है। जिसका चित्त, जिसका अंतःकरण भगवदाकार मृत्यु के क्षण में नहीं होगा, वो मुक्त नहीं हो सकता। तो चाहे जो नाटक कर लो, मृत्यु के समय यदि चित्तवृत्ति भगवदाकार नहीं हुई तो मुक्त नहीं हो सकता। सारे साधन इसलिए हैं कि मृत्यु के क्षण में शरीर संसार की विस्मृति हो और भगवान की स्मृति हो। तो अच्छा भाव चिंतन किया इसने, रत्नमाला ने, तो भगवान वामन इतने रीझ गए कि उसके भाव के चिंतन पर भगवान ने उसको माता की गति देने का निश्चय कर लिया। और जब उसका भाव परिवर्तन हुआ कि ऐसे बालक को तो विष पिला के मार देना चाहिए, उसी दुष्ट भाव के कारण उसे राक्षसी पूतना बनना पड़ा। यदि जो सद्भाव उसके भीतर उत्पन्न हुआ था, उसी को वह ठीक बनाकर रखती, तो उसे पूतना नहीं बनना पड़ता। इसलिए सदा अच्छे भावों में जीना चाहिए।
अच्छे बढ़िया बढ़िया साग घरिया बाबा जैसे बढ़िया बढ़िया मनोरथ हमेशा करते रहना चाहिए। होना ना होना सब भगवान के हाथ में है, लेकिन जब मन में संकल्प ही करना, सोचना ही, तो अच्छा से अच्छा ही क्यों ना सोचें, बुरा क्यों सोचें, ये भाव। तो ये भक्त पुत्री है, लेकिन दुष्ट भाव के कारण इसको राक्षसी देह मिल गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भक्त संबंध का स्मरण करके इसको मोक्ष प्रदान करूंगा। अथवा भगवान ने मन में विचार किया कि हम तो ब्रज में अत्यंत सुमिष्ट दूध दही माखन मिश्री का भोग लगाने आए थे, गव्य पदार्थों का भोग लगाने आए थे, और ये अभी तो बाहर का दूध तो मिले ही नहीं, मैया ही अपना दूध पिलाती है, तो गौ माता का दूध तो मिला नहीं, और ये जहर लेके आ गए। लेकिन अब क्या करें, जो कुछ लेके आई ग्रहण तो करना है। तो कैसे पीऊंगा कड़वा जहर? तो जैसे छोटे बच्चे आंख मूंद कर कड़वी दवा पी जाते हैं, मानो भगवान ने नेत्र बंद कर ले कि मैं कड़ुए पर ध्यान ही नहीं दूंगा, ऐसी पी जाऊंगा। अथवा भगवान के उदर में अनंतानंत ब्रह्मांडों के जीव स्थित हैं। जब भगवान विश्वात्मा श्री कृष्ण पूतना के कालकूट विष के पान का विचार करने लगे, तो उनके उदरस्थ ब्रह्मांड घबरा गए। बोले भगवान क्या सबका संहार करना चाहते हो, सबको विष देना चाहते हो? मानो भगवान आंख बंद कर उनको समझाने लगे, मैं परमात्मा हूं, सामान्य मत समझो मुझे, मैं विष के प्रभाव को तुम्हारे तक नहीं जाने दूंगा, मैं तो दूध ही पीऊंगा, इसको माता की गति दूंगा, और विष का दुष्प्रभाव तुम्हारे ऊपर तक नहीं जाने दूंगा। अथवा भगवान आंख बंद करके अपने आराध्य इष्ट भगवान शिव का ध्यान करने लगे कि हे प्रभु, ये विषपान वाली सेवा तो आपने ले रखी है। समुद्र मंथन हुआ था, हालाहल कालकूट विष उत्पन्न हुआ, तब संपूर्ण देवता आपकी ही शरण में गए थे। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। आपने संपूर्ण विष का पान किया था। हे भगवान, ये विष तो आप पी लो, और आप संहार के देवता हैं, इसलिए पूतना का जहर भी पी लो और पूतना के प्राण भी पी लो, और मुझे तो केवल दूध ही दूध छोड़ दो, मैं दूध पीऊंगा, इसको माता की गति दूंगा। तो मानो पूतना के प्राण रुद्र ने पी लिए। अब कोई कहे कि आप कहां से बोल रहे हैं कि शंकर जी ने प्राण पी लिए? कहां लिखा है? आप मूल में ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? प्राणैहि समम रोष समन्वितो पिबत। प्राण के सहित रोष से युक्त होकर भगवान ने पूतना का दूध पिया। अब भगवान का रोष क्या है? हमें तो उतना बोध नहीं है, लेकिन हम आपसे पूछते हैं, अभी जो बालक 10-12 दिन का भी नहीं हुआ, वह बालक किसी पे गुस्सा कर सकता है क्या? आपने देखा कभी 10-12 दिन के बच्चे को किसी पर दांत पीसते हुए, आंख निकालते हुए, गुस्सा करते हुए देखा आपने? जानते ही नहीं। भागवत के 12वें स्कंध में लिखा, यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भवः। भगवान की प्रसन्नता श्री ब्रह्मा जी हैं, और भगवान का रोष, भगवान का क्रोध वही रुद्र हैं। इसलिए रोष समन्विता अर्थ रुद्र समन्विता प्राणान अपिवत। रुद्र से युक्त होकर, रोष माने रुद्र शिव, शिव जी को कहा प्रलयंकर हैं आप, इसके प्राण पियो और विष पियो, और मैं तो केवल दूध पान ही करूंगा। अथवा ऐसा समझ लें, ये बड़ा सुंदर भाव है कि ठाकुर जी ने नेत्रबंद किए नहीं, नेत्रबंद हो गए। क्यों हो गए?
भगवान के नेत्र नहीं हैं, ये भगवान के नेत्र जो हैं वो सूर्य हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्नि रजायत। भगवान के नेत्र ही सूर्य हैं। और जब कोई जीव मोक्ष को प्राप्त करता है तो वह सूर्य मंडल का भेदन करता हुआ जाता है। शास्त्रों में लिखा कि नहीं लिखा? सूर्य द्वारेण ते यान्ति, ते सूर्य द्वारेण यान्ति, सूर्य के द्वार से जाते हैं। सूर्य नारायण बड़े गुस्सा भय। हमारी लाली जो श्री यमुना जी हैं, यमुना जी को ब्याह हमारी या लाला के संग हैवे वारो है, और तू हमारे हैवे वारे जमाई के प्राणन ने लेवे आई है, और ठाकुर जी तो कुछ सदगति देंगे। हरि दुष्टा, हम अपने मार्ग से तुझे भगवत धाम की ओर नहीं जाने देंगे। तो मानो नेत्र बंद नहीं हुए, सूर्य नारायण ने अपना द्वार बंद कर दिया कि इस सूर्य द्वार से इसको मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान ने करे भाई खोल दो रास्ता, बोले नहीं खोलेंगे, तो बहुत दुष्टा है, हम बिल्कुल नहीं खोलेंगे, आपकी बात भी नहीं मानेंगे, आप हमारे जमाई हो। तो भगवान ने मन ही मन चंद्रमा से कहा, अरे चंद्र, तुम तो हमारे मन हो, तुम ही अपने मार्ग से इसको भेज दो, कहीं तो भेजो उत्तम गति। चंद्रमा बोले कि मेरे वंश में आप प्रकट हो रहे हुए हैं, चंद्रवंशावतंस हैं आप, और ये आपको ही नष्ट करने का संकल्प लेके आई है, ये तो भारी दुष्टा है, मैं इसको अपने मार्ग से भी नहीं जाने दूंगा। शुक्ल कृष्णे गति येते, तो न तो धूम्र मार्ग से जाने देंगे, न अर्चिरादि मार्ग से जाने देंगे। अब तीसरा मार्ग क्या है? एक है धूम्र मार्ग, एक है अर्चिरादि मार्ग, और एक है तमो मार्ग। तमो मार्ग क्या है? जिससे पापी अज्ञानी जीव जाते हैं नरक की ओर। भगवान को तमो मार्ग में उसको ले नहीं जाना है। तमो मार्ग ले जाएंगे ठाकुर जी, भले ही तामसी है पूतना, पर तमो मार्ग से नहीं जाएगी। तब मानो ठाकुर जी ने निश्चय किया आंख बंद करके कि जिस जीव के कल्याण के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाएं, उस जीव को मैं पुष्टि के मार्ग से अपने धाम प्रदान करूंगा। पुष्टि क्या है? कृपा। पोषणस तदनुग्रह, पोषणम एव पुष्टि ही। भगवान इतने समर्थ हैं कि जिस जीव के कल्याण का संकल्प कर लें, उसके सारे कल्याण के रास्ते बंद हो जाएं, तो भी यदि भगवान ने संकल्प कर लिया है तो भगवान अपनी कृपा करुणा के मार्ग से उसे मुक्त कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने पूतना के पयोधर को बड़ी दृढ़ता से पकड़ लिया, मजबूती से पकड़ लिया, और पकड़ ही नहीं लिया, जोर से दबाया। दबाया क्यों? पकड़ा तो इसलिए कि भगवान ये बता रहे हैं कि मेरी पकड़ ढीली ढाली नहीं, बड़ी मजबूत पकड़ है। मैं जिसे पकड़ लेता हूं उसे छोड़ता नहीं हूं। हम लोगों की पकड़ महाराज जी बहुत ढीली है। जिस शरीर में जाते हैं उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, पकड़ के रख पाते हैं? कितने शरीरों को, कितने घरों को, कितने परिवारों को, कितने जन्म लेकर छोड़ा। तो हम पकड़ के रखते हैं, पर पकड़ के रख नहीं पाते, छूट जाते हैं। इसका मतलब हमारी पकड़ ढीली है। और भगवान अंतर्यामी रूप से हमारे हृदय में विराजते हैं। भगवान ने कभी हमको छोड़ा? आज तक छोड़ा? कभी छोड़ सकते हैं? तो भगवान की पकड़ ढीली। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज यही बात बार बार कहते थे अपने प्रवचनों में कि जो कभी साथ न रहे वो पराया है,
और जो कभी साथ न छोड़े वो अपना है। भगवान कभी साथ छोड़ते नहीं, इसलिए जीव ही भगवान के अपने हैं। और शरीर संसार कभी साथ रहते नहीं, इसलिए शरीर संसार पर आए हैं। मैं शरीर हूं, शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, यही दुखमय संस्कृति के चक्र में पड़ने का कारण है। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे हैं, तब शरीर संसार किस लिए मिले हैं? ये शरीर संसार भोग की सामग्री नहीं है, शरीर संसार उपासना की सामग्री है। ये भगवान की उपासना के साधन हैं, इनको भगवान की उपासना में लगा दो, सेवा में लगा दो, उपासना में लगा दो। उपासना की एक शर्त है, आप उपासना करते हैं और उपास्य में दोष का दर्शन करते हैं तो सेवा का जो उत्तम फल आपको मिलना चाहिए वो फल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए महाराज जी पहली शर्त है कि जहां कहीं आप सेवा करते हैं पहले वहां भगवत भाव स्थापित करो। माता पिता में, गुरु में, संत में भगवत भाव स्थापित हो जाएगा तो फिर दोष दर्शन नहीं होगा, फिर श्रद्धा में कमी नहीं आएगी, फिर आपकी सेवा सफल हो जाएगी। पर क्या करें, हम लोगों की दृष्टि ऐसी है कि दोष दर्शन से हम लोग बच नहीं सकते। तब भगवान की सृष्टि में कोई ऐसा तत्व है जिसमें दोष की गंध भी न हो, दिव्य गुण ही गुण हो, तो ऐसा तत्व इस पूरी सृष्टि में परमात्मा की केवल भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय है। गाय में गुण ही गुण है, गाय में कोई दोष नहीं है। अरे कहाँ तक कहें, सारी सृष्टि में रजोगुण तमोगुण है। जिसके गोमय और गोमूत्र में परम सात्विकता हो, जिसके गोमय और गोमूत्र के स्पर्श से रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति हो जाती हो, उस गाय के जैसा पवित्र कौन होगा। तो गाय की सेवा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गाय की सेवा करते समय दोष दर्शन नहीं होता। गो भक्त, गो उपासक, गो सेवक को गाय में गुण ही गुण दिखाई पड़ते हैं, दोष दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं दिखाई पड़ते? क्योंकि गाय में दोष हैं ही नहीं, तो कैसे दिखाई पड़ेंगे। इसलिए बात लोगों की समझ में नहीं आती है, पर भगवत भाव से गो उपासना करने से जितने जल्दी जीव का कल्याण हो सकता है उतने जल्दी किसी भी साधन से कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए गाय को भगवान का स्वरूप मान करके, परमात्मा गाय के रूप में धरती पर उपस्थित है, वो देख रहा है कि ये हमको पहचान रहा है कि नहीं। अब हमारा भक्त तो बनता है, पर ये हमको पहचानता है कि नहीं, हमारी सेवा करता है कि नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान की पकड़ बड़ी मजबूत है। दबाया क्यों भगवान ने? भगवान ने सोचा कि मैंने तो प्रतिज्ञा की है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसमें तो मलिनता ही मलिनता भरी भई है पूतना में। तो मेरी बात तो झूठी हो रही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो मानो ठाकुर जी ने इसकी छाती इतनी जोर से दबाई कि तेरी अविद्या, माया, मलिनता सब कुछ मैं निकाल के आज बाहर कर दूंगा, तुझे सर्वथा निर्मल बना दूंगा और फिर अपनी माता की गति प्रदान करूंगा। इसलिए भगवान ने बड़ी जोर से पकड़ा, दबाया। अब तो यह चिल्लाई, सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, अरे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहाँ छोड़ने वाले। ऐसा न समझें कि पूतना भागकर दौड़कर कहीं गई होगी, दौड़ी कहीं नहीं। वो अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गई। कितनी बड़ी थी पूतना? 6 कोस की थी। त्रिगभ्यूति माने होता 6 कोस, 6 कोस माने होता है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर की थी पूतना। अब व्यास जी विचार करो, नंद बाबा के आंगन में 18 किलोमीटर लंबी पूतना ठाड़ी भई होगी तो कितनी, उसके डग कितने बड़े बड़े होंगे, पैर के डग कम से कम 9-9 किलोमीटर के तो पांव होंगे कि नहीं। अब 9 किलोमीटर के पांव जब ऐसे धरेगी तो कितने रास्ता तय करे। एक डग में ही 9 किलोमीटर तो कम से कम 9-10 किलोमीटर तो एक ही डग में रखेगी। इसलिए वो भागी वागी कुछ नहीं, बस एक पांव यहां था, एक पांव आगे धरा, धड़ाम से गिर गई।
6 कोस के वृक्ष जंगल एकदम चूर्ण बन गए। पतमानोपि तद्देह त्रिगव्यून्त्यंतरद्रुमान चूर्णया मास राजेंद्र महदासित तदद्भुतम। 6 कोस के वृक्ष चूर्ण हो गए। इस संबंध में परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, भाई जी ने एक बड़ा सुंदर भाव लिखा है। उन्होंने लिखा है कि भगवान ने किसी ब्रज के वृक्ष को नष्ट नहीं किया। यमुना जी के निकट ही तट पर ही कंस ने एक 6 कोस का बगीचा लगवाया था। बड़े बड़े फलदार वृक्ष उसमें लगे थे, रक्षक नियुक्त रहते थे और उनके सुंदर फल राक्षस खाते थे। न तो भगवान की सेवा में लगे, न देवताओं की सेवा में लगे, न गौ ब्राह्मण साधु की सेवा में लगे। भगवान ने कहा जो वस्तु किसी सत्पुरुष की सेवा में न लगती हो, भगवत भागवत सेवा, गौ ब्राह्मण देवी देवता की सेवा में न लगती, उसका तो नष्ट हो जाना ही ठीक है। दुष्ट खाते दुष्टों का ही बल बढ़ता है। तो भगवान ने 6 कोस की पूतना और 6 कोस का कंस का बगीचा। तो भगवान ने कहा चलो भैया तेरी विद्या तेरी सिर पे पटकते हैं। इसलिए उन्हीं वृक्षों पर उसको गिराया जो कंस के लगाए हुए थे, क्योंकि ब्रज की प्रकृति के तो श्री कृष्ण पुजारी बनकर आए। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। ब्रजवासियों ने पूतना की छाती से श्री कृष्ण को उतारा, यशोदा जी की गोद में पधराया। यशोदा जी को होश आ गया। अब इस बालक को पूतना ने स्पर्श कर लिया, यह अशुद्ध हो गया, इसका शुद्धिकरण करना चाहिए। तो शुद्धिकरण कैसे हो? सभी गोपियों ने निश्चय किया कि सबको पवित्र बनाने की सामर्थ्य केवल गाय में है, इसलिए लाला को गोष्ठ में ले चलना चाहिए। अभी ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ है, बाहर निकलने वाला संस्कार एक होता है व्यासी, उसको निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। ठाकुर जी का निष्क्रमण संस्कार हुआ ही नहीं। निकार के बाहर तो लाई पूतना, निष्क्रमण कहां से हो गए? तो अब इस बालक का पवित्रीकरण कैसे हो? तो सब गौशाला में ले आई और कैसे भगवान को पवित्र किया जा रहा है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षां चक्रुश्च शकृता द्वादशांगेषु नामभिः। बाल कृष्ण प्रभु को गोमूत्र से स्नान कराया, उनके श्रीअंग में गोबर का लेप किया और गो माता के गोष्ठ की उनकी चरणों की रज भगवान के श्रीअंग में लगाई। और फिर मैया यशोदा गोद में लेकर बैठी हैं। रोहिणी पद्मा गैया की पीठ पर खुजौरा कर रही हैं और पूर्णमासी पुरोहितानी जो ब्राह्मणी हैं वो गैया की पूंछ पकड़ के बाल कृष्ण का झाड़ा लगा रही हैं। कैसे झाड़ा लगा रही है? कोई तामसी मंत्र नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, तब किससे झाड़ा लगा रही है? भगवान नामों से ही भगवान के श्रीअंग की रक्षा का विधान कर रही हैं। अव्यादजोंग्रि मणिमास्तव जान्मथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्य हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरकम्। अजन्मा भगवान चरणों की रक्षा करें, मणिमान भगवान घुटनों की रक्षा करें, यज्ञ नारायण भगवान कमर की रक्षा करें, जांघों की रक्षा करें, अच्युत भगवान कमर की रक्षा करें, हयग्रीव भगवान पेट की रक्षा करें, केशव भगवान हृदय की रक्षा करें, ईश्वर मुख की रक्षा करें, ईश्वर मस्तक की रक्षा करें।
इत्यादि प्रकार से 12 नाम लेकर भगवान के 12 अंगों में पुच्छ का स्पर्श करा के रक्षा विधान करने लगी। अभी इतने छोटे से लाल जी हैं, लेकिन आज खिलखिलाकर हंस पड़े। गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा बालक तो इतना खिलखिला के नहीं हंसता है, कि कैसे इतना हंस रहा है। भगवान के हंसने का भाव ये था कि मेरा कृष्णावतार केवल गोभक्ति के आदर्श को प्रतिष्ठित करने के लिए है। तो आज गोपियों तुमने कितना बढ़िया काम किया, हमारी उपास्य देवता के मंदिर में हमें उपस्थित कर दिया और गोमूत्र, गोमय और गो चरणरज और गोपुच्छ का स्पर्श प्राप्त करके आज मेरा अवतार लेना सफल हो गया। इसलिए भगवान प्रसन्न हो रहे थे। और दूसरा प्रसन्नता का भाव यह था कि अब तक वेदादि शास्त्रों में, इतिहास पुराण में, संतों की वाणियों में एक ही बात सुनते आ रहे थे कि हे प्रभु, आपसे अधिक आपके नाम की महिमा है। भगवान बोले हम भी सुनते आ रहे थे, पर आज ब्रज गोपियों ने सत्य कर दी नाम महिमा। जो जगत का रक्षक है, जगन्नाथ है, जगत रक्षक है, आज उसके भी श्रीअंग की रक्षा उसी के नामों से की जा रही है। भगवान के नामों से ही भगवान के श्रीअंग की रक्षा की जा रही है। अब देखो, रक्ष बड़ा होता है कि रक्षक? रक्ष माने जिसकी रक्षा की जाए, रक्षक माने जो रक्षा करने वाला हो। तो रक्षा करने वाला बड़ा होता है। यहां भगवान तो रक्ष हो गए और नाम उनका रक्षक हो गया। भगवान पाल्य हो गए, नाम पालक हो गया। भगवान पोष्य हो गए, नाम पोषक हो गया। इसलिए ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि महलिय महेश जिय जान। भगवान का नाम सर्वोपरि है। गोपियों ने भगवान का पंचामृत स्नान कराया, यमुना जल से स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और महल में ले आई। महाराज जी, अभी तक भगवत कृपा से जितने पुराणों का पारायण किया है, उन समस्त पुराणों में देवी देवताओं के पूजन में पंचामृत स्नान के साथ पंचगव्य स्नान की भी बात आई है, प्रतिष्ठा में विशेष रूप से आई है। और परमहंस जी बताएंगे, परमहंस जी महाराज, जगन्नाथपुरी में जन्माष्टमी को पंचगव्य से स्नान होता है। आजकल मंदिरों में पंचगव्य स्नान की परंपरा समाप्त हो चुकी है। छोटे से छोटे पूजा पाठ कर्मकांड में बिना पंचगव्य के कोई कर्मकांड संभव नहीं है। यजमान को पंचगव्य प्राशन के बाद ही पात्रता प्राप्त होती है और ऋत्विक को, आचार्य को पंचगव्य प्राशन के बाद ही आचार्यत्व की पात्रता, ऋत्विक होने की पात्रता प्राप्त होती है। इसलिए न तो यजमान में, न ही आचार्य में, न ही ऋत्विज में बिना पंचगव्य प्राशन के पात्रता नहीं आ सकती। इसलिए पूरे संसार में जहां तक वैदिक सनातन धर्म को लोग मानने वाले हैं, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम पूजा पाठ आरंभ करें, किसी देवी देवता का पर पूजन करें, कलश स्थापन करें, चाहे सत्यनारायण कथा ही क्यों न करावें, तो सबसे पहले पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। पंचगव्य प्राशन करने से क्या होगा? पंचगव्य प्राशन करने के लिए गाय हमें आवश्यक होगी, गाय की जरूरत पड़ेगी हमको, क्योंकि वो फिर केवल बाजार से कोई चीज खरीद करके काम नहीं चलेगा। फिर प्रत्यक्ष गाय की आवश्यकता पड़ेगी पंचगव्य के लिए। तो जब प्रत्यक्ष गाय की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर गाय की प्रतिष्ठा हमको करनी पड़ेगी। गाय की प्रतिष्ठा नहीं होगी तो हमारा कोई संस्कार नहीं होगा, हमारा कोई कर्मकांड नहीं होगा। तो इस बहाने से पंचगव्य के माध्यम से भी पूरे संसार में गाय की प्रतिष्ठा हो जाएगी। पंचगव्य को लोगों ने बुला दिया। महाराज जी, पंचगव्य के बारे में लिखा, पंचगव्येणाभ्युक्ष, पूजन की सामग्री और हवन की सामग्री समिधा आदि, उसको पंचगव्य में कुशा का मोटक डाल करके उससे प्रोक्षण करके तब वह हवन और समिधा आदि योग्य होता है। पंचगव्य के बिना उत्तम से उत्तम पदार्थ भी भगवान को निवेदित करने के योग्य नहीं है।
पंचगव्य से युक्त जो अन्न है उसकी महिमा है महाराज जी कि सैकड़ों तप्त कृच्छ प्राजापत्य चांद्रायण व्रत करने से जिस प्रकार की पवित्रता प्राप्त नहीं होती है उस प्रकार की पवित्रता गोमय गोमूत्र से संस्कारित अन्न के खाने से प्राप्त हो जाती है पवित्रता। सैकड़ों, इसलिए बड़ा भारी व्रत दिया हुआ है। अभी हम गरुड़ पुराण पढ़ रहे थे, उसमें लिखा है बड़े बड़े भयंकर पापों को गिनाकर लिखा है, गो हत्या ब्रह्म हत्या जैसे पापों के लिए लिखा है केवल 6 महीने तक गाय के गोमय और गोमूत्र में भेजे हुए जौ को आहार करके कोई व्यक्ति रहे तो उसके इस जन्म के ही नहीं न जाने कितने जन्मों के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे, केवल 6 महीने। और लोग ऐसे अभागे हैं कि उनको उसमें दुर्गंध आती है, अरे वो इसमें गंध आती है, हम नहीं खा सकते, ये तुम्हारे पाप बोल रहे हैं कि हम नहीं खा सकते। अत्यंत पवित्र है, अत्यंत पवित्र है। धर्म संघ वाले गुरु जी से परम श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी से एक बार पूछा कि महाराज जी सरल परिभाषा क्या है सनातनी हिंदू की? तो गुरु जी ने विचित्र बात कही, बोले जिसकी पंचगव्य में श्रद्धा है, गाय के गोबर और गोमूत्र में श्रद्धा है, वो सनातनी है, वो हिंदू है। और जिसकी गाय के गोबर और गोमूत्र में श्रद्धा नहीं है जरूर वो वर्ण शंकर है, वो उसकी उत्पत्ति में कहीं न कहीं दोष आ गया है। उत्पत्ति में दोष नहीं होता तो उसकी गव्य गोमूत्र गोमय में अश्रद्धा नहीं होती। आप विचार कीजिए महाराज जी, साक्षात परब्रह्म परमात्मा गोमय गोमूत्र और गोचरण के रज के स्पर्श से अपने को धन्य मान रहे हैं, कितनी महिमा है। हमारी बात मान के आप करके देखो, देशी गैया के गोबर गोमूत्र को दोनों को मिला लो, मथ लो, उसको थोड़ा छान लो और उसी का गाढ़ा कलल जैसा बन जाए, उससे बढ़िया से नहाओ, फिर देखो ऐसी सुगंध आती है, ऐसी दिव्यता शरीर में आती है महाराज, महीना भर तो शरीर में चमक रहती है, उसकी सुगंध रहती है शरीर में। हमको तो भगवत कृपा से, गौ माता की कृपा से बार बार अवसर मिलता, जब मौका मिलता तभी गोबर गोमूत्र से स्नान कर लेते हैं, बड़ा आनंद होता है। हमारे परमहंस जी सामने बैठे हैं, हरिहरानंद गुरुकुलम में आप जब तक रहते हैं प्रतिदिन गोबर गोमूत्र से स्नान करते हैं परमहंस जी, प्रतिदिन, और स्वयं जाकर गोष्ठ में अपने हाथ से गोबर उठाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नंद बाबा आ गए, बोले भैया पूतना को कहा किया जाए, बोले इसके टुकड़े टुकड़े करके जला दो। हजारों चिताएं बन गईं, जलाया गया तो 10 दिशाएं सुगंध से गमक उठी। इसका आशय यह है कि पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुद्रासिना, ऐसी बाल हत्यारिणी रक्तपान करने वाली पूतना की इतनी दिव्यता हो गई उसके देह की, फिर जो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं उनको क्या प्राप्त नहीं हो जाएगा। यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक मद्भुतम शृणुयात श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो पूतना मोक्ष के चरित्र का श्रवण करता है उसको गोविंद भगवान के चरणों में रति की प्राप्ति हो जाती है। ये रति की प्राप्ति हो जाती है, फलश्रुति इसलिए है कि प्रेम जब भी होगा वो स्वाभाविक ज्ञान पूर्वक ही होगा। भगवान के जैसा स्वभाव केवल भगवान का है और भगवान के जैसा प्रभाव भी भगवान का है। 2 तरह से प्रेम होता महाराज, एक प्रभाव के ज्ञान से, एक स्वभाव के ज्ञान से। तो न तो भगवान के जैसा किसी का प्रभाव है और न भगवान के जैसा किसी का स्वभाव है। इसलिए भगवान का करुणामय स्वभाव, अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुजताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वैसे आज तो कम से कम गोवर्धन पूजा तक पहुंचना चाहिए था, आज खूब बाल लीलाएं होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो सकी, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। कल सीधे बाल लीला कहेंगे और जो जो लीलाएं जहाँ तक होंगी भगवान की लीलाओं का हम स्मरण करेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विराम देते हैं। सभी विराजमान पूज्य संतों को यथा योग्य प्रणाम करते हैं। श्री सुरभ्यै नमः, 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 श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमो नमः, श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमो नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री भूयसी देव्यै नमो नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री भूयसी देव्यै नमो नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सुरभ्यै 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 नमः। श्री गौ माता की जय। श्री गो करुणा चातुर्मास आराधना महोत्सव की जय। सभी लोग विराजे रहे, अभी खड़े कोई नहीं होंगे, सभी लोग विराजे रहिए। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ऐसे वीतराग महापुरुषों का मंगलमय सानिध्य संपूर्ण चातुर्मास्य काल में आप हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। आज इसी क्रम में मैंगलोर की पावन धरा कदली मंजुनाथ, जहां से श्री राजा जी पूज्य स्वामी श्री निर्मलनाथ जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हम लोगों के बीच में। संपूर्ण गोधाम पथमेड़ा परिवार आपका खूब खूब स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हम लोगों के मध्य में श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा न्यास के यशस्वी पूर्व अध्यक्ष गोभक्त श्रीमान श्री राजकुमार जी अग्रवाल, जिनकी उपस्थिति आज श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ के पावन परिसर में हुई है। मैं गोभक्त हृदय श्रीमान आर के अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वे वाक पुष्पांजलि के रूप में व्यासपीठ पर अपनी वाणी के पुष्प अर्पित करें। श्री आर के अग्रवाल जी, हम लोगों के मध्य में थोड़ी देर ही पश्चात श्री राहुल जी चौधरी के माध्यम से दिव्य प्रस्तुतिकरण होगा, जिसका आप हम सब लोग यहाँ पर लाभ प्राप्त करेंगे। सभी से निवेदन है, भोजन प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात अविलंब इस श्री मनोरमा सत्संग पांडाल में आप सब लोग अविलंब पहुंचेंगे। जय गो माता, जय गोपाल। श्री आर के अग्रवाल साहब। जय गो माता, जय गोपाल। मंच पर विराजमान देवतुल्य
परम पूजनीय महाराज जी, मैंगलोर से आए हुए देवतुल्य परम पूज्य महाराज जी, पुरी से आए हुए देवतुल्य महाराज जी, मेवाड़ से आए हुए परम पूजनीय महाराज जी, और यहाँ पर विराजमान सभी देवतुल्य महाराज जी को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। आज हमारे बीच में गो ऋषि देवतुल्य महाराज जी भी विराजमान हैं, जिनका हम दर्शन पीछे कर पा रहे हैं। और जो भी यहाँ पर आज हमारे आदरणीय भाई बहनें और माताएं आए हुई हैं, आप भी निश्चित रूप में बहुत बड़े गोभक्त हैं। आप सभी के चरणों में भी सत सत नमन करता हूँ। कथा का आज 5वां दिन है। हम लोगों ने भरपूर आनंद लिया। 2 दिन हमारे बीच और बचे हैं। 2 दिन जालान परिवार की ओर से निश्चित रूप में ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है, जहाँ करीब 250-300 परिवारों को लेकर एक ऐसे महातीर्थ स्थान में लेके आना, जिसका लोगों को एक सपना रहता है। निश्चित रूप से हमारे भाई साहब, आपने एक बहुत बड़ा काम किया और लोगों को एक ऐसी जगह पर लेकर के आए। मैं आप सभी को एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि विभिन्न प्रकार की टिकटें होती हैं, जो वेटिंग लिस्ट में भी होती है, कंफर्म भी होती है और कैंसिल भी हम करवा सकते हैं। लेकिन एक ही टिकट ऐसी है जो हमारे जन्म के साथ हमको दी जाती है, वो कंफर्म टिकट, वो कभी कैंसिल नहीं होती। निश्चित रूप से वो कंफर्म टिकट, लेकिन जिसका हमें डेट और समय हमें मालूम नहीं होता कि वो कंफर्म टिकट हमारी कब की है। ऐसे गोलोक धाम में आकर हम सिर्फ गोमाता की चर्चाएं करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जिस दिन आप ये यहाँ की रज और यहाँ का जो सेवा भाव लेकर के जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो हमारे परिवार को किस तरीके से आगे बढ़ाएगा, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आज विराजमान यहाँ पर ऐसे ऐसे संत विभूति आए हुए हैं, जिनकी कृति सिर्फ भारतवर्ष में नहीं है, विदेशों में भी फैली हुई है। हम समझते हैं कि ऐसे संतों की सेवा सिर्फ अच्छी तरह से रखने से, अच्छा भोजन पवाने से, अच्छा प्रसाद पवाने से, अच्छी तरीके से टेबलिंग कराने से वो पूरी हो जाएगी। निश्चित रूप से भाइयों, माताओं, बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कदापि पूरी नहीं होगी। हम जब तक उनके भाव को नहीं समझेंगे, तब तक ये हमारी यात्रा पूरी नहीं होगी। हमने बड़े ध्यान से 3.5-4 घंटे की कथा सुनी, लेकिन आपने देखा होगा कि कथा में सिर्फ एक ही बात का वर्णन होता है, गौ माता की सेवा, गोवंश की सेवा। जब घर से किसी परिवार के किसी भी का घर से जब उनका शरीर शांत हो जाता है, तो वहां गरुड़ पुराण में हमें एक ही चीज बताई जाती है कि वैतरणी नदी पार करना है, और वो भी गाय की पूंछ पकड़ करके। गाय की पूंछ पकड़ करके वैतरणी नदी पार करने का मतलब कोई नदी का वर्णन नहीं है। गौ माता की सेवा, पूंछ पकड़ करके पार करना मतलब गौ माता की सेवा। जिस इंसान ने, जिस माता ने, जिस बहन ने, निश्चित रूप से आप लोग सेवा करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि हर प्रकार के हम लोगों ने अकाउंट खुलवाए। आज एक अकाउंट हम इस गोलोक धाम में भी खुलवा के जाएं, जहां पर 1,52,000 गोवंश की सेवा होती है। आप कहीं भी सेवा करिए, लेकिन निश्चित रूप से गौ माता की सेवा से अपने आप को दूर मत करिए, क्योंकि जब भी हमारे परिवार में बर्थडे आता है, एनिवर्सरी आती है, हम लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, और जब पीठ के पीछे जब सुनते हैं, तो हमें यही सुनाई पड़ता है कि सेठ ने बहुत धन लगाया, और अगर अच्छा खर्च नहीं किया तो बोलते हैं कि सेठ के पास बहुत धन था, फिर भी देखो किस तरीके से खिलाया। गाली दोनों में ही सुननी पड़ती है।
लेकिन जब वो एनिवर्सरी और बर्थडे पर हम लोग आज ये प्रण ले लें कि हम 5 गाय की 11 गाय की सेवा करेंगे, निश्चित रूप से आप सोचिए कि अगर हमारे पास किसी के पास 20 साल का, किसी के पास 50 साल का शरीर बचा है, तो हम कितने गोवंश की सेवा 1 साल के अंदर, एक जन्म में हम कर सकते हैं। और ये सेवा ही हमारा जो धन है निश्चित रूप से हमारी परमानेंट टिकट के साथ जाएगा। और उसके बाद जैसा भगवान श्री हमें बता रहे थे कि हमें फिर कैसा शरीर मिलेगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। निश्चित रूप से आप सभी बहुत बड़े गोभक्त हैं, लेकिन साथ में मैं जरूर आपको यह बताना चाहूंगा कि आप जरूर यह प्रण लेकर के जाए यहाँ से कि हम निश्चित रूप से गोमाता की सेवा खुद भी करेंगे और लोगों को भी जगाएंगे, अपने आसपास के लोगों को, जिससे कि भगवान की दलाली भी निश्चित रूप से हमें मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता की जय। मैं निवेदन करूंगा यजमान परिवार श्री जालान जी से, हमारे भरत चरित्र के मनोरथी श्री देवाराम जी गमना जी जागरवाल एवं पूज्य श्री नाथ जी महाराज के चरणों में कि आज की आरती संपादित करने के लिए मंच पर पधारें। सभी गो भक्तों से निवेदन है, प्रातःकाल सूर्य हरिहर आराधना 7 बजे से ही प्रारंभ हो जाती है। फिर पूजन के उपरांत मास पारायण श्री रामचरितमानस का श्री लक्ष्मणदास जी महाराज की सुमधुर वाणी में हम सब लोगों को सुलभ हो रहा है। कथा के प्रारंभ में पंचगव्य चिकित्सा के रूप में, प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में आपको निवेदन किया था कि सुरभि आरोग्य कुलम में पंचगव्य आधारित आप पंचकर्म की चिकित्सा ले सकते हैं। सभी से निवेदन है कि आप सूचनाओं के अनुसार अनुरूप सेवाएं, अनुष्ठान इत्यादि संपादित करने में सहभागी बने। जय गो माता, जय गोपाल। रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वाला मालिन्यै नमः, चंद्रमा मनसो जातचक्षुः, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरधरन छबीले लाल, केशव जी कल्याण गिरधरन छबीले लाल। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, हरे हरे मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। देवकी को छैया बलभद्र जू को भैया लाल, देवकी को छैया बलभद्र जू को भैया लाल। जाको मुख देखे थे कटत भव खंड, हरे हरे जाको मुख देखे थे कटत भव खंड। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। चतुर्भुज चक्रपाण देवकी नंदन देव, चतुर्भुज चक्रपाण देवकी नंदन देव। नंद को नंदैया स्वामी असुरन कंद, हरे हरे नंद को नंदैया स्वामी असुरन कंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज, ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज। मुरली धरे थे नैना देखे थे आनंद, हरे हरे मुरली धरे थे नैना देखे थे आनंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। यदुपति यदुराव संतन सदा सहाय, यदुपति यदुराव भक्तन सदा सहाय। याही धुन गावे स्वामी, याही धुन गावे स्वामी परमानंद, हरे हरे याही धुन गावे स्वामी परमानंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद।
भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण